हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। रायपुर में 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को देहरादून से गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे आरोपी को इटारसी में ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। 9 मार्च को देर रात हुई इस घटना के 12 दिन बाद तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। बच्चे के अपहरण का कारण जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। कैसे आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और आखिर कैसे पुलिस इन शातिर चोरों तक पहुंची, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस माता पिता की हैं जिन्होंने अपने अगवा हुए बच्चे को 12 दिन बाद देखा है। अपहरण के 12 दिन बाद अपने बच्चे को वीडियो कॉल पर देखकर माँ बाप अपने आंसू नहीं रोक सके और वो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल 9 मार्च की देर रात को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बूढ़ी माई मंदिर के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने झोपड़ी में सो रहे 3 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद पुलिस की 10 सदस्यीय टीम देहरादून रवाना हुई और 3 दिन तक वहां होमवर्क करने के बाद पुलिस ने इरफान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 मार्च की रात को बूढ़ी माई मंदिर के बाहर झोपड़ी के बाहर 2 लोग सोए हुए थे, माता पिता और उनका बच्चा 3 वर्ष का, वो भी सोया हुआ था। रात को 2-2:30 बजे के आसपास 2 लोग बाइक में आए और उस बच्चे को चोरी करके किडनैप करके लेकर के चले गए। आरोपी ने पूछताछ में अपहरण करने के पीछे के कारण का खुलासा किया। आरोपी इरफान ने बताया कि उसके साले सलीम की 3 बेटियां हैं और अपने साले के बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी इरफान देहरादून का ही रहने वाला है, लेकिन पिछले 20-22 साल से रायपुर में किराए के मकान में रहता है। पूछताछ के अनुसार जो मुख्य आरोपी इरफान है, उसका साला है सलीम, उसके लिए ये बच्चा चोरी किया था। सलीम की 3 लड़कियां हैं, उसका पहले बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। उसका कहना है कि वो एक लड़का उसको चाहिए था, इसके लिए उसने ये अपहरण किया है। हम बहुत खुशी है, आज हमारा बच्चा दर्शन देखे। 12 दिन होगी, 12 दिन से नींद नहीं पड़ता है, बच्चे चिंता में सर क्या करेगा। हमारे को हमारा बच्चा, हमारा पुलिस वाला हमको ढूंढ के हमारा माँ बाप बन के हमारा बच्चा को हमारे नजर में दिखा दिया, हम अगर ला के दे दिए सर। 12 दिनों बाद अपने बच्चे को वीडियो कॉल पर देखने पर माँ बाप ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बच्चे को सकुशल बरामद करने पर रायपुर पुलिस को बधाई दी। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कोंडागांव जिले के NH बंसवाही मरंगपुरी खंड के 6 लेन रोड निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। इसके लिए 1307 करोड़ 16 लाख रुपए बजट स्वीकृत किया गया है। गडकरी ने इस ट्वीट को पोस्ट करने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को टैग किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 4थे अधिवेशन में शामिल होने के लिए बलौदाबाजार पहुंचे। इसके पहले उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अनावरण किया। इसके बाद कुर्मी समाज के अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोपका कॉलेज का नाम रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम पूर्व सांसद करुणा शुक्ला के नाम पर करने की घोषणा की। बहुत सुंदर से भवन बनाया जाएगा करुणा सदन के नाम से, और साथ ही यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसे भी करुणा शुक्ला जी के नाम से करने की मैंने घोषणा किया। मैंने आह्वान किया कि जो गौठान है उसमें सभी किसान परिवार के हैं
अपने अपने गांव के गौठानों की भी देखभाल करें, वो उससे हमारी कृषि भी सुधरेगी, हमारे पशुपालन भी सुधार होगा और हमारे अर्थव्यवस्था में उसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा एक दिवसीय दौरे पर सुकमा जिले के तोंगपाल के जयमेर गांव पहुंचे। जयमेर में देवगुड़ी का उद्घाटन किया। इस दौरान लखमा ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम तक पर भरोसा नहीं करते। छत्तीसगढ़ बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लखमा ने केशकाल घाटी पर कछुआ गति से चल रहे कार्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जगदलपुर से सुकमा मार्ग पर अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। डी पुरंदेश्वरी न प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास कर रही है, 15 साल का मुख्यमंत्री का विश्वास कर रही है, न प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक का विश्वास कर रहा है, न वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल का विश्वास कर रहे हैं। इन लोग अलग अलग वो घूमती है, अलग अलग उन लोग घूमते हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में रमन सरकार के कार्यकाल में हुए कई बड़े नक्सली हमलों की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की। इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह की आशंका जताते हुए आरोप लगाए थे, रिपोर्ट में भी करीब यही बातें निकलकर सामने आई हैं। ताड़मेटला अग्निकांड के रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पुलिस और फोर्स ने जिन लोगों के घर जलाए थे वो ग्रामीणों के थे। इसी तरह से सरकेगुड़ा रिपोर्ट में भी पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सली समझकर जिन पर गोलियां चलाई थी वो ग्रामीण थे। मदनवाड़ा नक्सली हमले में भी तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता की लापरवाही की बात सामने आई है। अब इन न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। झीरम घाटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वोच्च लीडरशिप को गंवाया है, जिसमें हमारे सीनियर नेताओं की जानें गई हैं और उन तमाम चीज़ों को लेकर उस समय भी हम लड़ाई लड़ते रहे और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में वो भी उसका भी पर्दाफाश होगा। 3 साल हो गया, जेब से रिपोर्ट आपके बाहर निकल नहीं रही है, आपके सबूत नहीं निकल रहे हैं, समय आपका समाप्त हो रहा है और ये हम आधे पड़ाव में 2022 के खड़े हैं और 23 में चुनाव है। तो इस प्रकार की बात करना जो है और भ्रम फैलाना, मैं इसको शुद्ध रूप से राजनीतिक मानता हूं। दिल्ली और पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय होती नजर आ रही है। पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय ने रायपुर के पंचशील नगर में प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जनता से वादा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता आपसे जुड़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता भी उनके संपर्क में हैं। गोपाल राय ने कहा कि 2023 विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इससे पहले प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और अगले महीने से राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता धर्म की राजनीति के बजाय विकास के मुद्दे पर वोट देती है। आम आदमी पार्टी सोमवार को साइंस कॉलेज से बदलवो छत्तीसगढ़ नारे के साथ विजय जुलूस निकालेगी। वर्ष 2015 में देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी इस वर्ष पंजाब में अपनी सरकार बनाई है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी गोपाल राय जी हैं। गोपाल राय जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इतनी बड़ी जीत हासिल की है आप लोगों ने। सबसे पहले सवाल यही है कि इस जीत को कैसे देखें? देखिए, इस जीत का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि लोग जो परंपरागत पार्टियां हैं उनकी जो कार्यशैली है, जो वादा और धोखा देने की प्रणाली है, भ्रष्टाचार है, उससे लोग ऊब गए हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और अगर आम आदमी इकट्ठा हो तो बहुत बड़ा से बड़ा बदलाव कर सकता है। छत्तीसगढ़ में अगर आम लोग इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो फिर छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो फिर केजरीवाल अब पंजाब आ गए हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब आ गई है, तो क्या लगता है कि अब देश भर में आप जाएंगे? देश भर में लोग बुला रहे हैं। हम लोगों के पास अभी उतना बड़ा संगठन नहीं है, उतना संसाधन नहीं है, लेकिन देश भर में चाहत पैदा हुई है। पिछली बार जब हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों के मन में यही था, नई नई पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है,
दूसरे राज्य में होगा या नहीं होगा, बहुत सारे प्रश्न थे, दुविधा थी। लेकिन पंजाब के परिणाम ने छत्तीसगढ़ के लोगों में भी ये दिमाग में बिठाया है कि अगर पंजाब कर सकता है दिल्ली के बाहर, तो छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं कर सकते। दूसरा आरोप आप पर लगता है कि आप जो बीजेपी की बी टीम है, इन दोनों आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, वो आरोप तो लगाते हैं, लेकिन जब वो हारने लगते हैं तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन हम तो केंद्र सरकार, मोदी जी के सरकार के नीचे बैठे हैं, तो हमारा तो ओपन चैलेंज है कि हमारे खिलाफ कोई भी जांच कराओ, कार्रवाई करो, हम बैठे हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है एक नए विजन के साथ आई है और जो पूरी तरीके से करप्शन को लेकर है कि करप्शन कैसे खत्म किया जाए, और वास्तव में दिल्ली में यह देखने को भी मिला है। अब देखना होगा कि किस तरीके से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सक्रिय होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और कितनी सीटों पर वो जो है बढ़त या जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। कांकेर के पीजी कॉलेज के प्रोफेसर पर पढ़ाने के बहाने घर में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ने लगा है। भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने प्रोफेसर का पुतला दहन कर महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर निशाना साधा है। कांकेर कॉलेज के आरोपी लॉ प्रोफेसर नरेंद्र साहू को बर्खास्त की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। भानु प्रताप देव पीजी कॉलेज के लॉ के प्रोफेसर पर आरोप है कि उसने छात्रा को घर पर पढ़ने के बहाने बुलाया और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। छात्रा के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद से प्रोफेसर के चंगुल से उसे छुड़ाया। छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। भाजपा ने प्रोफेसर को 7 दिन के भीतर बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा संचालनालय ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा एक वहाँ की पढ़ने स्टूडेंट से जो छेड़छाड़ किया गया है, उस पर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर बर्खास्त की कार्रवाई हो। अब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इसको लेकर युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा सभी फिर पूरे प्रदेश में इस कार्य की आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू हो रही है। प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न करवाई जाएगी, जिसमें प्रदेश भर में RTE के तहत लगभग 85,000 सीट गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने 7 मार्च को निर्देश जारी किया था कि RTE की प्रवेश प्रक्रिया स्कूल की संभावित सीटों के 25% के मुताबिक होगी, लेकिन RTE में प्रवेश लेने वाले छात्रों की गणना प्रवेश ले चुके छात्रों के हिसाब से करनी होगी, जिसे लेकर स्कूल संचालकों का कहना है कि अगर अनुमानित सीटों के हिसाब से RTE अधिनियम में सीट अलॉट की जा रही है तो RTE के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या की गणना अनुमानित सीट के हिसाब से ही की जाए। प्रक्रिया 23 तारीख से चालू है। कुल 85,000 सीटें हैं प्रदेश में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित। उसमें पिछले साल की जो स्थिति थी वो 20,000 सीटें खाली रह गई थी, 65,000 ही एडमिशन हुई थी। इस साल संभावना है कि सारी सीटें भर जाएंगी। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में अज्ञात युवक की हत्या कर दी और हत्या के बाद नक्सलियों ने कोयलीबेड़ा से मरकानार मार्ग पर बीच सड़क में शव को फेंक दिया। शव के ऊपर एक नक्सल पर्चा भी मिला है, जिसमें मुखबिरी का जिक्र किया गया है। पर्चे में रावघाट एरिया कमेटी का नाम लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और वारदात की जांच की जा रही है। कोरिया के रमदाहा जलप्रपात में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के रहने वाले थे और पिकनिक मनाने के लिए कोरिया आए थे। पुलिस ने बताया कि होली के अगले दिन घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आए थे। विमल गुप्ता और राम किशोर पटेल की लाश शनिवार को ही निकाल ली गई थी, जबकि दीपक गुप्ता का शव आज 3 घंटे की मशक्कत के बाद बरामद किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलप्रपात के पास पर्यटकों की जानकारी या अलर्ट जैसा कोई बोर्ड लगाया नहीं गया है, जिससे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। महासमुंद में देर रात साइबर सेल में पदस्थ ASI विकास शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
शहर के क्लब पारा स्थित अपने निवास के बाहर दो युवकों के बीच हो रहे विवाद में बीच बचाव करने के लिए पहुंचे एएसआई धक्का मुक्की में बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज एएसआई विकास शर्मा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मामले में एसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि विकास शर्मा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। जो युवक झगड़ रहे थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। 5 आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच जारी है। कुछ व्यक्तियों द्वारा धक्का मुक्की और झूमाझटकी की गई, जिसमें उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनके गिर जाने से और उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मर्ग जांच के आधार पर संदेहियों के खिलाफ 302 का अपराध कायम किया गया है और 5 संदेहियों को हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के शासकीय आवास में सोने चांदी समेत 2 नग हीरे की अंगूठी की चोरी का मामला सामने आया है। इधर नमनाकला में भी एक घर से करीब 12 लाख रुपए के गहने चोरी का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में एसपी आवास, एसडीएम आवास और संभाग कमिश्नर का आवास भी मौजूद है। इतने रिहायशी इलाके में चोरी के मामले के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। माननीय राज्यसभा सांसद का जो शासकीय निवास है वहाँ पे 18 तारीख की रात में कोई अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की मशरूका की चोरी कर ली गई है। इस पर हमारे द्वारा अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। अंबिकापुर में बिजली विभाग में 2 करोड़ 94 लाख रुपए के अधिक की राशि गबन के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल आरोपी सहायक यंत्री राजेंद्र कुमार पन्ना, कार्यालय सहायक गणेश प्रसाद सिंह, अरविंद सागर, सुनील केरकेट्टा और कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीकांत खलखो पर विद्युत वितरण कंपनी के खाते में जमा होने वाली बिल वसूली की राशि को जमा न कर गबन करने का आरोप है। मामले में विभाग ने जांच की। जांच में दोषी पाए जाने पर बिजली विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस ने महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि आरोपियों ने अप्रैल 2019 से नवंबर 2020 के बीच भ्रष्टाचार किया था। उनके द्वारा जो है 2 करोड़ और 98 लाख 94 लाख कुछ रुपए की है, जिन्हें हेराफेरी कर किया गया है और यह बात तो सामने आ रही है कि इनके द्वारा गड़बड़ी किया गया है और अपराध दर्ज इसी ये में जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है और जल्द ही पुलिस जो है मामला डायरी जो हाईकोर्ट गया हुआ है आने उपरांत जो है आरोपियों की गिरफ्तारी कर भरकस प्रयास किया जाएगा। अभी चारों के विरुद्ध अभी अपराध दर्ज है, किसी की गिरफ्तारी नहीं। बालोद जिले में 5 महीने बाद हाथियों के दल ने एक बार फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया है। दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र के वनांचल स्थित ग्राम पुतरवाही में हाथियों के दल ने खूब उत्पात मचाया। धान केला की फसल को बुरी तरह से रौंद डाला। सिंचाई के लगे ड्रिप सिस्टम को तहस नहस कर दिया। कई मकानों को तोड़ दिया। इससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान हाथियों को लेकर दहशत में है और हाथियों का ये दल दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम मड़ियाकट्टा क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 118 में मौजूद हैं और इनकी संख्या करीब 18 से 20 बताई जा रही है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है, जंगल की ओर जाने से मना किया है। यहाँ 20-25 हाथी आए थे और यहाँ फसल लगा है 2 एकड़ में, केला लगा है 2 हेक्टेयर में, उसको पूरा नुकसान कर दिया है। और सब्जी भी है, पाइप है, उसको भी तोड़ फोड़ दिए हैं। धान बो रही, धान ला नुकसान करी, केरा लगा रही, केरा नुकसान करी, सब्जी लगा रही, सब्जी पाइप ड्रिप सब ला तोड़ दी। हाथी पिछली बार भी इस क्षेत्र में थे, इसलिए अभी लोग तो थोड़ा सा जागरूक हैं। जगह जगह हमारे स्टाफ लगे हुए हैं और सब जगह मुनादी करवाई जा रही है। लगातार सुबह शाम मुनादी हो रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि हाथी दूर हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों से आप समझिए। पहली तस्वीर पेंड्रा की है, जहां मारवाही रेंज के रुंगा गांव में महुआ बिन्ने परिवार के साथ गई 8 साल की मासूम रानी धनुहार पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दूसरी तस्वीर पत्थल गांव की है, जहां पर सिमरताल, सिंगी बहार और सुनरू गांव में घुस आए हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 5 घरों को तोड़ दिया। दहशत में आए ग्रामीणों को घर छोड़कर भागना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।